अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो भी स्टूडेंट फ़क़ानिया का एग्ज़ाम 2027 में देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हिंदी का एमसीक्यू 1 से लेकर 100 तक का लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, जिसमें स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो व्यंजन कितना है? 25। ठीक है, और स्वर्ण वर्ण कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी टाइप किया उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि राम शब्द किस प्रकार का संज्ञा है। ये जो राम शब्द है ये किस प्रकार का है? जातिवाचक है? क्या राम एक जाति आता है जाति में? तो नहीं, राम तो जाति में नहीं आता है। ठीक है, क्या राम एक भाववाचक है? क्या उसमें किसी चीज का भाव उत्पन्न होता है, अच्छा है या बुरा है? ठीक है, भाव उसमें उत्पन्न होता है जो अच्छे हो या बुरे हो। ठीक है, क्या यह द्रव्यवाचक है यानी कोई पदार्थ है? तो नहीं है। राम क्या है? ठीक है, एक व्यक्ति वाचक है। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी टाइप किया उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है सुंदर शब्द क्या है। यानी सुंदर क्या है? एक क्रिया, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मैं स्कूल जाता हूँ में सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, चलिए स्कूल, स्कूल नहीं होगा, जाता भी नहीं, तो मैं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पढ़ना कौन सा शब्द है? क्रिया, संज्ञा है या क्रिया है, विशेषण है या व्यय है? ठीक है, चलिए मैं आपको बता ही दिया हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्रिया राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, आज आप सबके लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, पहले आसान से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मुश्किल जो आने वाले क्वेश्चन है सभी कराने वाले हैं। ठीक है, हाँ इसमें से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, सभी फ़क़ानिया का ही क्वेश्चन टाइप करा के लाए हैं। ठीक है, हाँ तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल का नीर, आग, वायु, धूप। पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं जो एक शब्द हो। ठीक है, और उसी शब्द का अनेक नाम हो। ठीक है, जल, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रात्रि का विलोम शब्द क्या है? शाम है, दिन, प्रातः और संध्या। देखिए विलोम शब्द उसे कहते हैं जो उल्टा हो। ठीक है, यानी कि सुबह हो गया तो शाम, रात्रि हो गया तो दिन। ठीक है, जो उल्टा हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है कमल का बहुवचन क्या होगा? कमल का बहुवचन क्या होगा? कमला, कमले, कमलों, कमल। ठीक है, जो भी बच्चे इसका राइट आंसर सी बताएं बिल्कुल सही है। ठीक है, कमलों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि लड़का का स्त्रीलिंग क्या है? लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, लड़की, लड़कियां, नारी और महिला। लड़का का पूछ रहा है। ठीक है, लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा, एक। ठीक है, उत्तर नंबर ए है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप सबका जो है ना हिंदी व्याकरण और उर्दू व्याकरण का अलग से क्लास करा दूंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वह कौन सा शब्द है? वह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा या सर्वनाम हो जाएगा, विस्मयादि बोधक या संज्ञा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किताब शब्द बहुवचन क्या होगा? यानी किताब को हम अनेक किताबें, ठीक है, एक किताब को एक किताब कहा जाता है। ठीक है, यानी अनेक किताब हो जाएगा तो किसको क्या कहेंगे? ठीक है, किताबें, किताबों, किताबा और किताबी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किताबें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि गाय किस लिंग का शब्द है? ठीक है, गाय किस लिंग का शब्द है? तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या भारत किसी जाति का नाम है? क्या भारत से किसी चीज का भाव उत्पन्न होता है? क्या भारत एक है कि अनेक है? तो भारत कितना है? एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मीठा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मीठा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कड़वा, खट्टा, नमकीन या तीखा? आपको बताएं कि विलोम शब्द होता है कि जो उल्टा हो। ठीक है, जैसे दिन का रात हो गया, सुबह का शाम हो गया, उसी तरह माता पिता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कड़वा। अगला सवाल है कि पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, तो पुस्तक क्या ग्रंथ है, जल है, कलम है या पाठ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रंथ। ठीक है, जल तो नहीं है, जल तो पानी का हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जो पढ़ता है वही सफल होता है। ठीक है, जो पढ़ता है वही सफल होता है, इसमें क्रिया क्या है? जो पढ़ता, सफलता और वही क्रिया यानी काम। ठीक है, किस चीज के बारे में बोल रहा है? ठीक है, तो पढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पढ़ता है। अगला सवाल है कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, इसमें संज्ञा कौन सा है? संज्ञा। ठीक है, पेड़, पेड़ तो एक संज्ञा। आपको क्या बताए? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, या किसी भी चीज का नाम से बोध हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा एक प्रकार का नाम है, इतना याद रखिएगा कि संज्ञा एक प्रकार का नाम है। ठीक है, अगला सवाल है कि हम कौन सा सर्वनाम है? हम जो है ना, कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक
और प्रश्नवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा? हम। ठीक है, ये पुरुषवाचक संख्या है या नीचवाचक? देखो, नीचवाचक वाचक संख्या में होता है कि जिसमें खुद का ही बोध हो, ठीक है, अपना। ठीक है, ये तो प्रश्नवाचक भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला सवाल है कि अच्छा शब्द क्या है? अच्छा शब्द क्या है? विशेषण, संज्ञा, क्रिया और अव्यय। क्या हो जाएगा अच्छा शब्द? विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है कि विद्यालय का अर्थ क्या है? खेलने की जगह, पढ़ने की जगह, सोने की जगह या बाजार? इसका सभी तो बता ही सकते हैं कि विद्यालय क्या होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पढ़ने की जगह। ठीक है, अगला सवाल है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, पर्यायवाची क्या है? चंद्र, रवि, तारा या दीपक? सूर्य का पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीपक। ठीक है, तो दीपक कमाल का है क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो रवि, सूर्य का रवि है। ठीक है, अगला सवाल है कि अंधकार का विलोम क्या है? रात, रोशनी, प्रकाश, प्रकाश, दीप। क्या हो जाएगा अंधकार का? अंधकार का प्रकाश। ठीक है, अगला सवाल है कि राम और श्याम कौन सा समुच्चय बोधक है? ठीक है, और ठीक है, इसमें तो आंसर ही दिखा दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 74। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नंबर का, 74 84 90 57 और 66। ठीक है, मात्र आपको 149। ठीक है, इतने फी में आपको अल सब्जेक्ट यानी कि पूरे 10 सब्जेक्ट का नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जिसे नोट्स चाहिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिखाते हैं कि नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ, ये तो गलत लिखा है। ठीक है, इसका इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा। ठीक है, नदियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि शेर किसका प्रतीक माना जाता है? डर का, साहस का, आलस्य का और खुशी का? शेर डर का तो नहीं होगा। ठीक है, साहस का हाँ ये हो सकता है। आलस, शेर आलस नहीं करता। ठीक है, खुशी भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है कि कलम किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, उभयलिंग का और नपुंसक लिंग का? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि घर का पर्यायवाची क्या है? मकान, रास्ता, विद्यालय या दुकान? तो मकान, ऑप्शन नंबर ए मकान हो जाएगा। ठीक है, सच्चाई कौन सी संज्ञा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब फंसने वाले हो। ठीक है, सच्चाई हम बताए थे ना कि जिसमें अच्छा या बुरा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? जिसमें अच्छा या बुरा का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, काला का
विलोम शब्द क्या होगा? अब इसका काला का बताइए। नीला, लाल, सफेद या पीला? काला, काला या पीला? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सफेद। ठीक है, ब्लैक व्हाइट सभी जानते हैं। ठीक है, अब बच्चे खेलते हैं, इसमें कर्ता कौन है? खेलते हैं या बच्चे या खेल? ठीक है, इसमें कर्ता को खोजना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे। कर्ता कौन हो जाएगा? बच्चे हो जाएंगे, खेलते नहीं। ठीक है, कर्ता को खोजना है। ठीक है, तो आपको एक बार क्लास करा देंगे। ठीक है, व्याकरण का पूरा क्लास करा देंगे। अगला सवाल है कि फूल का बहुवचन क्या होगा? फूलें, फूलों, फूलें, फूला या फूला? क्या हो जाएगा? तो फूलों हो जाएगा। फूल का बहुवचन यानी एक से अधिक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, आकाश, गगन, धरती, पर्वत या नदी? आकाश, धरती तो है नहीं, पर्वत भी नहीं है, पर्वत पठार। ठीक है, नदी भी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गगन। ठीक है, अगला सवाल है कि सीता गा रही है। ठीक है, इसमें क्रिया क्या है? सीता क्या कर रही है? गा रही है। क्रिया मतलब काम। ठीक है, कौन सा काम? मतलब गा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सीता भी नहीं होगा, रही या है। ठीक है, गा रही है, क्या कर रही है? गा रही है। ठीक है, अगला सवाल है कि धीमा का विलोम क्या होगा? तेज, कम, छोटा या मोटा? छोटा का तो मोटा हो जाएगा, ये तो कट गया। ठीक है, कम, धीमा का कम या तेज? अब दोनों में से क्या होगा बताइए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि ज्यादा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा, तब क्या होता? तब होता कम। समझे? अगर हम लिखें कि धीमा, ठीक है, धीमा, तब हो जाएगा तेज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? पर्वत किस में आता है? हजारों पर्वत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? जातीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। अगला सवाल, मित्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? मित्री, सखी, महिला या लड़की? मित्र का, मित्री तो नहीं होगा। ठीक है, सखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि खुशी का विलोम शब्द क्या है? आनंद, दुख, हंसी या सुख? इसका नहीं बता पाएंगे तो क्या बताएंगे बताइए। खुशी का विलोम शब्द क्या है? खुशी का दुख हो जाएगा। विलोम पूछ रहा है, उल्टा। ठीक है, जिसे कहते हैं जिद अजदाद। अब समझे? चलिए अगला सवाल देखते हैं। विद्यार्थी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ठीक है, शिक्षक के लिए, खिलाड़ी के लिए, पढ़ने वाला या किसान के लिए? शिक्षक तो जो पढ़ाता है उसके लिए, खिलाड़ी जो खेल रहा है, पढ़ने वाला यानी कि विद्यार्थी पढ़ने वाला। ठीक है, किसान तो काम करने वाला हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, चलना कौन सा शब्द है? चलना, एक प्रकार का चल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? क्रिया ही तो कर रहे हैं, कुछ काम तो कर रहे हैं कि
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कमरा का बहुवचन क्या होगा? कमरे, कमरों, कमरे, कमरा। तो क्या हो जाएगा? कमरों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ठीक है, अब यहाँ पे फंसोगे। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? अब बताओ, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? क्या हो जाएगा? ईमानदारी, क्या इसमें किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है ईमानदारी में? जाति का, क्या ईमानदारी का कोई जाति है? या द्रव्यवाचक, यानी कोई पदार्थ है क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, ईमानदारी, इससे भाव का उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जल्दी का विलोम शब्द क्या है? यानी जल्दी, फास्ट, क्या हो जाएगा? तेज, धीरे और पास और ऊपर। बताइए, विलोम है, विलोम पूछ रहा है। ठीक है, जल्दी का विलोम शब्द क्या है? तो जल्दी का धीरे। ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता धीरे। ठीक है, अगला सवाल है कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा? ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा का पूछ रहा है। ठीक है, अग्नि, अग्नि तो होगा नहीं, क्योंकि ये आग का है। जल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जल पानी का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शशि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मैं खाना खाता हूँ, इसमें कर्ता कौन है? कर्ता, मैं, कौन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुबह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुबह का विलोम शब्द क्या है? शाम, रात, दिन, दोपहर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शाम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सुबह शाम है ना, यहाँ पे रात क्यों दिया है? गलत हो जाएगा। ठीक है, सुबह का विलोम सुबह का शाम होता है। ठीक है, रात में। अगला सवाल है, विद्या का अर्थ क्या है? खेल, धन और ज्ञान या भोजन? विद्या किसे कहते हैं? जिसे ज्ञान की प्राप्ति है। ठीक है, यानी कि विद्या, विद्या प्राप्त हो गया उसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान। अगला सवाल, कपड़ा का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, बहुवचन आपको बताया ना, एक से अधिक जो बहुत हो उसे बहुवचन कहा जाता है। ठीक है, तो कपड़ा का बहुवचन क्या होगा? कपड़ों, कपड़े, कपड़े या कपड़ा? इसका लिखने का तरीका है। ठीक है, कपड़ों हो जाएगा। ठीक है, ये गलत लिखा है। ठीक है, ये सब भी गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि मोहन बाजार गया। ठीक है, मोहन बाजार गया, इसमें क्रिया क्या है? क्रिया, बाजार गया। ठीक है, मोहन तो नाम हो गया। ठीक है, और बाजार तो और गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से 50 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक, चलिए।